Hello everyone. So our first topic of English is tenses. So let us study about tenses. First, let us know that what are tenses. Tenses, they denote the time of action. That means they show when the work is done. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो आगे चलते हैं एक बार कि टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं. दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इनके भी फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं. तीनों के चारों पार्ट्स होते हैं. We call it as simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. सेम इसी के साथ है. सिंपल पास्ट, पास्ट continuous, past perfect and past perfect continuous. Same with this simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So अभी हमें ये 12 के 12 पढ़ने हैं डीपली. इन द सेंस हमें इसके सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से. प्रेजेंट टेंस में पहला ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट जब यूज़ होता है जब आपके पास क्या क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स हो या फिर आपको बताया जा रहा हो किसके बारे में, वर्क के बारे में, जो कब होता है डेली बेसिस पर. ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है याद करने कि सिंपल प्रेजेंट कब होता है. तो अब सिंपल प्रेजेंट के लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं. वो 4 रूल्स देख लेते हैं. वी हैव 4 रूल्स स्टार्टिंग विद असर्टिव. असर्टिव रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एंड टेकिंग इट्स एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर. अब इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो कि सब्जेक्ट भी आ गया आपका, वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी आ गई और SES भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया. गॉट दैट. अब इसी के लिए जो रूल है नेगेटिव का, वो रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. एक बार इसका वो देख लेते हैं एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल ले लो. आ गया आपके पास, शी does not write a letter. नॉर्मल बोला है कि she does not write a letter. तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया, does not आना था वो भी आ गया, वर्ब फॉर्म भी आ गई और ऑब्जेक्ट भी आ गया. फिर इसके बाद थर्ड है आपका, मतलब इसी के अंदर असर्टिव नेगेटिव के बाद है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव का रूल देख लो, सिंपल है. डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. डज शी राइट अ लेटर. डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट भी आ गया.
आई होप यू आर क्लियर विद दिस. आगे बढ़ते हैं. Yes, we have INA rule. Can you just guess what the rule says? It's simple that I suggest for interrogative. N stands for negative and A is for assertive. So the rule is simple: interrogative, negative, assertive rule. अब रूल के लिए फॉर्मूला भी है, ठीक है. तो रूल क्या है आपका? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES एंड प्लस ऑब्जेक्ट. इसके लिए भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं कि डज she not write a letter, and here comes the question mark. सब फॉलो हो रहा है ना. डज भी है, सब्जेक्ट भी है, नॉट भी है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी है और लेटर भी है. एंड दिस वन इज़ ऑप्शनल. ऑप्शनल इन द सेंस आपने ये यूज़ कर चुके हो, आप ये यूज़ कर चुके हो डज के साथ, ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. तो सिंपल प्रेजेंट के बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस बोलता है कि एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसके अंदर भी आपके जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा असर्टिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, वैसे ही इसमें है. पहले असर्टिव के साथ चल लेते हैं. असर्टिव कहता है कि सब्जेक्ट होगा, इज़-एम-आर होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी होगी और ING भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा. एग्जाम्पल ले लो एक कि एग्जाम्पल लिया हमने, शी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज. होप यू गॉट द ऑब्जेक्ट. यू गेट योर वर्ब विद ING, यू गेट योर सब्जेक्ट एंड दिस इज़ एम-आर. ओके, ये असर्टिव के लिए रूल हो जाता है. तो नेगेटिव के लिए रूल पढ़ लेते हैं. अब नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस इज़ एम-आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ये भी काफ़ी सिंपल है. इसमें बस आपने नॉट ऐड कर दिया नेगेटिव का इफेक्ट डालने के लिए. तो आगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार. देखिए, शी is not dancing on the stage. कुछ फ़र्क नहीं है सेंटेंसेस में, सिर्फ हमने नॉट ऐड कर दिया, ठीक है. यस. तो अगला आ जाता है इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव में हमें क्वेश्चन बनाना है. इंटेरोगेटिव का मतलब यही तो होता है कि क्वेश्चन बनाना है. तो क्या लगाएंगे? अब ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा इज़-एम-आर से. किससे स्टार्ट होगा? इज़-एम-आर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. तो हम इज़-एम-आर से अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट पर जाएंगे, फिर वर्ब पर जाएंगे, फिर ING पर एंड देन ऑब्जेक्ट पर. तो ले लेते हैं, Is she dancing on the floor or on the stage, whatever it is, ठीक है. इसने क्या बोला कि is she dancing on the floor. is आ गया आपका. क्वेश्चन बनाना तो हमने इससे स्टार्ट कर दिया. सब्जेक्ट आ गया, डांस आ गया, ING आ गया एंड दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट. आई होप दिस इज़ क्लियर.
अब जैसा हमने IN रूल पढ़ा था वैसा ही हम एक रूल और पढ़ेंगे। कौन सा रूल है वो? IN रूल। यानी इसमें से आपने क्या हटा दिया? असर्टिव हटा दिया, मतलब असर्टिव इंक्लूड नहीं होगा। तो आ गया इज, एम, आ प्लस वर्ब की प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ING, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस रूल में क्या फ़र्क है कि आपने इसमें नॉट भी ऐड कर दिया, सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया, और इज, एम, आर तो ऑलरेडी था ही। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में, यानी एक वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या? ये एग्जाम्पल, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। आपको क्वेश्चन भी फॉर्म करना था, राइट? आपको क्वेश्चन भी फॉर्म करना था, आपको नॉट भी लगाना था। आपने दोनों चीज़ें इंक्लूड कर ली, जिससे क्या